हेलो बच्चों, आप लोगों को वेक्टर और 3D में 17 मार्क्स चाहिए। बिल्कुल, हम लोग वेक्टर और 3D से रिलेटेड जो हमारा क्लास 12th जेक बोर्ड के मैथ्स पेपर में 17 मार्क्स आने वाले हैं वो लेकर के पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसमें से सबसे पहले 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम फर्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले 3 मार्क्स का जो एक प्रॉब्लम आने वाला है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इन सारे चीज़ों को जब आप पढ़िएगा, इनके अंदर जो भी चीज़ों का यूज करेंगे, अगर उन चीज़ों को ध्यान में रख के जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स सारा का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। टोटल प्रॉब्लम बन जाएगा एकदम आसानी से, बिल्कुल एकदम आसानी से बनेगा बच्चों। तो चलिए हम लोग 3 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वेक्टर और 3D से। याद रखिएगा, वेक्टर और 3D से बहुत ही आसान प्रॉब्लम आने वाला है। सिर्फ मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा और उससे रिलेटेड कुछ भी आए आप आराम से बना के निकल जाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। बोलता है क्या, हमारे पास जो है ना पॉइंट P और पॉइंट Q का, ये वेक्टर का मतलब ये पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है। ठीक है, पॉइंट P और पॉइंट Q का हमें क्या मालूम है, पोजीशन वेक्टर मालूम है। मिलाने वाली रेखा जो दोनों लाइन को क्या कर रही है, दोनों को मिला रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, उसका वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। और याद रखिए, पोजीशन वेक्टर हम लोग जब भी निकालते हैं तो ओरिजिन से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, ओरिजिन से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम इसको समझते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम आसानी से समझाएंगे। सपोज करते हैं ये हमारा ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन है और हमारे पास कितना, 2 पॉइंट है। कौन कौन, P और Q। चलिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P और एक पॉइंट लेते हैं Q। ले लिए, ये दोनों पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिए P और एक पॉइंट ले लिए Q। इस दोनों पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मालूम है। दोनों पॉइंट का क्या हमें मालूम है, पोजीशन वेक्टर। और हम पोजीशन वेक्टर कहां से निकालते हैं बच्चों, तो ओरिजिन से। तो ओरिजिन से इसको आप मिला दीजिए, लीजिए इसको भी ओरिजिन से मिला दिए और इसको भी हमने ओरिजिन से मिला दिया। तो दोनों को हम लोग ओरिजिन से क्या किए, मिला दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दोनों पॉइंट का हमें क्या मालूम है, पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या हो जाएगा, तो देखिए पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो ओरिजिन से इसको क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। और ये OP वेक्टर कितना मालूम है, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ये मालूम है। ठीक है, ये हमें OP वेक्टर हमें मालूम है। अब जैसे ये मालूम है तो हम ये लिख के रख दें अपने पास, जो हमें मालूम है हमने यहां लिख के रख लिया। चलिए ये OP वेक्टर मालूम है। अब पॉइंट Q का ये पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो ओरिजिन से जब हम पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप, लिख दिए। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं और एक एक पॉइंट से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं और एक एक पॉइंट को पढ़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए, दोनों को ले लिए। अब इस दोनों को क्या करा, मीट करने वाला लाइन जो है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है, तो इस दोनों को मीट करने वाला लाइन को हम लोग एक खींच देते हैं। इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम खींचते हैं, ये लाइन ले लिए, लो, ये P से Q की ओर। कौन सा, P से Q की ओर ये लाइन ले लिए हम लोग। चलो जो भी है ले लिए। लेने के बाद क्या बोलता है कि इस लाइन को, क्या बोलता है, इस लाइन को एक पॉइंट R जो है ना, क्या बोलता है, इस लाइन PQ जो दिख रहा है ना ये वेक्टर, ये PQ वेक्टर को एक पॉइंट R जो है वह इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। क्या बोल रहा है
कि ये जो पी क्यू लाइन को एक पॉइंट आर जो है वह इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, यानी कि 2:1 में अंदर की ओर डिवाइड कर रहा है। किधर डिवाइड कर रहा है? अंदर की ओर। जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है ये आर, अंदर बोला तो अंदर की ओर लेंगे और बाहर बोलता तो बाहर की ओर लेते, ठीक है। अगर अंदर बोल रहे हैं तो अंदर की ओर ले रहे हैं, अगर बाहर बोलता तो बाहर की ओर लेते। ये पॉइंट आर है, तो इस पॉइंट आर का हम क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो चलिए इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, जल्दी इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर। अब बोलता है क्या कि ये पॉइंट आर जो है पी क्यू लाइन को कितने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किधर? इंटरनली कि एक्सटर्नली? तो देखिए अंत विभाजन मतलब इंटरनली, अंदर की ओर। ये रेखा पी क्यू लाइन के अंदर की ओर ये डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट आर का बोलता है क्या निकालने? पोजीशन वेक्टर। पॉइंट आर का क्या निकालने बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, तो ओ आर के वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को हम लोग सपोज क्या कर लेते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट। अब देखिए कितना आसानी से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए यहां ध्यान से, ठीक है। देखिए कितना आसानी से निकालेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझना है। इस पॉइंट को सर इंटरनली डिवाइड किया है। क्या किया है? इंटरनली डिवाइड किया है, अंदर की ओर डिवाइड किया है। हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या मालूम है? ओपी वेक्टर। हम ओपी वेक्टर को वेक्टर ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा बताइए? जो लिखा हुआ है लिखिए, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। लिख दिए बच्चों? अब दूसरा क्या मालूम है? OQ वेक्टर। OQ वेक्टर को हम लोग वेक्टर B सपोज कर लेते हैं। तो लेट इसको B सपोज कर लिए। कितना मालूम है बताइए? माइनस आई कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। लिख दिए? बताइए। हमने ये दोनों वेक्टर लिख लिया। एक कौन कौन सा? ओपी वेक्टर और एक OQ वेक्टर। एक को वेक्टर ए और एक को वेक्टर बी सपोज कर लिया हमने। हमेशा पोजीशन वेक्टर को यही समझना है। सुनिए, अगर आपको यहां पर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया रहेगा ना तो पॉइंट मालूम होगा। क्या पॉइंट रहेगा? अगर इस पॉइंट पी का अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो बोलिए आई कैप के साथ कुछ नहीं है तो 1, जे कैप के साथ 2 और के कैप के साथ -1। बताइए पॉइंट अगर मालूम रहेगा तो क्या आप पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते हैं? बताइए क्या करना है? एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है आई कैप, जे कैप और के कैप। सकिएगा कि नहीं सकिएगा? सिमिलर बताइए क्यू का भी अगर पॉइंट मालूम रहेगा -1 1 1, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों का पॉइंट दे तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं और पोजीशन वेक्टर दे तो कोई बात नहीं है। बताइए पॉइंट दिया रहेगा, कोई भी पॉइंट हो, जैसे अगर पॉइंट है x, y, z, ये एक पॉइंट P है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना हो ना तो ओरिजिन से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x एक्सिस के साथ i कैप, y एक्सिस के साथ j कैप और z एक्सिस के साथ k कैप। सिर्फ ये लगाना है। तो बताइए अगर पॉइंट मालूम रहेगा तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों? निकाल लीजिएगा। बट यह हमें पोजीशन वेक्टर मालूम है और साथ ही साथ हमें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी मालूम है। और इसके साथ हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर जो इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो 2:1 में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनिए एकदम। इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n। पहले वाले को क्या बोलते हैं? m और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? n। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? m और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? n बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो हम लिखेंगे क्या? सिंस वेक्टर r, यही निकालना हमें, पोजीशन वेक्टर ही निकालना है ना। तो बोलिए ये पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, m OQ वेक्टर। OQ वेक्टर को वेक्टर b सपोज किए हैं तो लिखेंगे m b वेक्टर
प्लस, ठीक है, इसको क्या पढ़ा है, एन, एन के साथ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर को क्या माने हैं, ए, एन ए वेक्टर लिखने सीखे, कैसे बताइए, इंटरनली होगा तो प्लस और एक्सटर्नली होगा तो माइनस, अंतः विभाजन बोलेगा तो प्लस और हमारा बाह्य विभाजन बोलेगा तो वहां पर माइनस। इस m वेक्टर को उसके अपोजिट साइड में लीजिएगा और इस वेक्टर को इसके अपोजिट साइड में लीजिएगा। सर वेक्टर b और a कहां से आया, तो देखिए m के सामने OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर को ही हमने वेक्टर b सपोज किया है, और बताइए ये n के अपोजिट OP वेक्टर है और OP वेक्टर को हमने a सपोज किया, अच्छा लगने के लिए लिख दिए, कोई दिक्कत बच्चों। और डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखेंगे, सिंस लिखेंगे फॉर इंटरनली डिवीजन, क्या बोलेंगे, फॉर इंटरनली डिवीजन, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए, फॉर इंटरनली डिवीजन, अंतः विभाजन के लिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बताइए क्या बी वेक्टर जानते हैं, क्या ए वेक्टर जानते हैं, एम और एन का वैल्यू जानते हैं, पुट कर दीजिए, आ गया, आसान है या नहीं है बताइए। क्या करेंगे, एम को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, एन को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अगर इंटरनली डिवाइड है तो ऐड करेंगे और अगर एक्सटर्नली डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम फॉर्मूला। आइए तब फटाक से कैसे निकालेंगे, तो बताइए, और वेक्टर r इज इक्वल टू, एम का वैल्यू बता दो दोस्त कितना है, 2, वेक्टर b का वैल्यू बताओ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n का वैल्यू कितना, जल्दी बता दे, n का वैल्यू 1, वेक्टर a कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बाई m प्लस n, 2 प्लस 1, आ गया। बताइए m के जगह पे m का वैल्यू, वेक्टर b के जगह पे वेक्टर b का वैल्यू, एकदम सब देखिए हम जैसे का तैसे रख दिए। फिगर भी समझ में आया कि नहीं, जो पॉइंट था उसका हम पहले पोजीशन दिखला दिए, बोला दोनों को मीट करवाना है, दोनों को मीट करवाना है, मिला दिए, मिलाने के बाद बोलता है एक पॉइंट कौन है, आर है, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, कर दिए, एकदम आसान सा था कि नहीं, बताइए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा बताइए फटाक से, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बाई 3, वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 2i कैप और प्लस i कैप, तो माइनस i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप, 4j कैप, 2k कैप में k कैप चला गया तो k कैप बाई 3। तो बताइए यहाँ से, देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। क्या था क्वेश्चन में बताइए। हर एक पार्ट को अगर हम समझ के बना दें तो सिर्फ हमें एक चीज समझना है, ये बाकी सब चीज हमें गिवन है कि नहीं। बताइए अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो बताइए 3 मार्क्स आएगा कि नहीं एग्जाम में। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे हैं, जिस तरह से बनना है। अगर पॉइंट मालूम है तो हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, और अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो सोने में सुहागा है। बताइए बच्चों, ये समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला। m किसको सपोज करते हैं, n किसको, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सेम प्रॉब्लम है, इस बार बोल रहा है एक्सटर्नली डिवीजन है, बाह्य विभाजन है। इस बार जो हमारा ये पॉइंट r जो है ना, ये अंदर की ओर डिवाइड नहीं कर रहा है, ये बाहर की ओर कहीं डिवाइड कर रहा है। कहाँ डिवाइड कर रहा है, बाहर की ओर, अंदर की ओर इस बार डिवाइड नहीं कर रहा है।
तो अंदर के लिए डिवाइड कर रहा था तो यहाँ प्लस लिखे थे, बाहर की ओर रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। प्रॉब्लम सॉल्व। बस इतना सही खेला है और कुछ नहीं। आइए फिर से एक बार समझाते हैं कि देखिए पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर मालूम है, और पोजीशन वेक्टर हम कहाँ से निकालते हैं बच्चों, ओरिजिन से। चलिए हमने ओरिजिन ले लिया, ये हो गया ओरिजिन। कितना पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ले लिए P और एक पॉइंट ले लिए हम लोग Q, ये 2 पॉइंट ले लिए। अब इस दोनों पॉइंट का ये क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ से निकालते हैं हम लोग, ओरिजिन से। तो चलिए इस दोनों का हम पोजीशन निकाल लेते हैं ओरिजिन से। इस दोनों का पोजीशन निकाल लेते हैं हम कहाँ से, ओरिजिन से। निकाल लिए। बताइए जरा सा इस पॉइंट P का पोजीशन कितना दिया हुआ है, तो पॉइंट P का पोजीशन ओरिजिन से क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। बताइए OP वेक्टर कितना दिया, एकदम आराम से I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। एकदम ध्यान से समझना है। हम देखिए यहाँ P था ना, तो ये पॉइंट P है, तो अगर हमें पॉइंट P लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 2 -1। क्या पॉइंट होगा, 1 2 -1। और ये Q का पॉइंट क्या होगा, -1 +1 और 1, ये होगा। ठीक है, उस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से निकालते हैं। तो ये ओरिजिन से दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, OP वेक्टर। लीजिए हमने इसका लिख दिया। अब बताइए Q का भी हमें मालूम है पोजीशन, तो ओरिजिन से Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, OQ वेक्टर। बताइए OQ वेक्टर कितना हो जाएगा, -I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप, ये होगा। अब जैसे ये होगा आराम से निकाल के बैठ सकते हैं इसको। लिख दिए, ये दोनों का लिख दिए। लिखने के बाद क्या बोलता है, इस दोनों को क्या करना है, मिलाना है। किसको किसको, P और Q को। चलिए P और Q को मिलाते हैं इस बार। लीजिए P और Q को मिला दिया, ये PQ वेक्टर बन गया हमारा। अब मिलाने के बाद क्या बोलता है, एक पॉइंट जो R है, क्या बोलता है, ये पॉइंट जो R है वो PQ लाइन को, किसको, इस PQ लाइन को कहीं बाहर की ओर, एक्सटर्नल साइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं बाहर में, यहीं पर बाहर में कोई पॉइंट है हमारा, हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया कि बाहर में हमारा कोई पॉइंट है, ये बाहर की ओर क्या कर रहा है, ये पॉइंट हमारा R जो है, ये पॉइंट R जो है ये बाहर की ओर डिवाइड कर रहा है। तो बोलता है इस पॉइंट R का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। क्या निकालना है इस पॉइंट R का, पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट R से पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बताइए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ओरिजिन से मिलाना होगा या नहीं मिलाना होगा। क्योंकि जब भी हम पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से। कहाँ से निकलेगा बच्चों, ओरिजिन से। और इसको हम लोग सपोज क्या कर लेते हैं, लेट वेक्टर R जो हमें निकालना है। अब यही नहीं, क्या कहा, पहले प्रॉब्लम समझिए। P और Q का पोजीशन वेक्टर था, हमने दे दिया। बोला कि इस दोनों को मिलाना है, हमने मिला दिया। अब बोलता है ये पॉइंट R जो है, देखिए ये पॉइंट R जो है वह एक्सटर्नली डिवाइड करता है PQ लाइन को, यानी कि बाहर की ओर कहीं डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, तो बोलता है M:N के रेशियो में। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, M का वैल्यू कितना है 2, और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस, ये कितना है 1। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, M, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जरा बता दीजिए, N। क्या पढ़ते हैं, इसको जो पूरा लंबाई है इसको क्या पढ़ेंगे, M, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, N। हम आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए समझ में आया, सेम कहानी। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सॉल्व करेंगे ध्यान से। लिखेंगे क्या, सिंस OP वेक्टर। बताइए OP वेक्टर को क्या सपोज कर लेंगे,
वेक्टर ए, बताइए ओपी वेक्टर कितना है हमारे पास, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और OQ वेक्टर कितना है, तो OQ वेक्टर को बच्चों हम लोग वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं, तो कितना है हमारे पास बता दीजिए, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप लिख दिए। अब हमें क्या निकालना है जरा बताइए, जल्दी बताइए हमें क्या निकालना है। ये पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड है, बाह्य विभाजन है, तो हम क्या बोले थे, सेम फॉर्मूला सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस, तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, देखिए यहां पे लिखेंगे सिंस वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बाई एम माइनस एन। देखिए यहां पर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन था, अब यहां प्लस के जगह पे हम क्या लिख दिए, माइनस। अब बताइए आपको एम का वैल्यू मालूम है कि नहीं, जरा साउंड जा रहा है, तो यहां देखिए ध्यान से, m का वैल्यू मालूम है कितना 2, n का वैल्यू कितना मालूम है 1, और वेक्टर बी और वेक्टर ए सारा चीज आपको मालूम है कि नहीं, आप सिर्फ रख दीजिए एकदम निकल जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन लिखेंगे, ये बाय विभाजन के लिए, किसके लिए, बाय विभाजन के लिए, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। तो यहां से क्या हो गया हमारा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, बताइए एम का वैल्यू कितना है 2, वेक्टर बी कितना है बताइए, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस एन का वैल्यू कितना है 1, वेक्टर ए बोलिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बाई एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 1, 2 माइनस 1। बच्चों बताइए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्या किए, कुछ किए, जिस तरफ पिछला का प्रॉब्लम था वो इंटरनली डिवीजन था तो अंदर की ओर डिवाइड किए, ये एक्सटर्नली डिवाइड है तो बाहर की ओर डिवाइड कर दिए। एकदम डरना नहीं है आपको, जो लॉजिक आप समझ लीजिएगा कि सर कैसे बताए थे, जब इंटरनली डिवाइड करते हैं तो सर कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम को, और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो कैसे बनाते हैं। इस लॉजिक को समझ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार बच्चों, तो खुद ब खुद प्रॉब्लम बनने लगेगा, एकदम बनेगा। और काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, क्या रखा है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सर ढूंढ के तो सब ले आए हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा, हमें उम्मीद है वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बट फिर भी माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, 2 में 1 चला गया, 1 कंप्लीट। चलिए डिवाइडेड बाई 1, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ है ही नहीं डिवाइडेड में, माइनस 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 3i कैप, 2 माइनस 2 तो प्लस 0j कैप, और बताइए 2 प्लस 1 तो प्लस 3k कैप। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर। कब, जब एक्सटर्नली डिवाइड हो, बाह्य विभाजन हो। बताइए बच्चों कोई दिक्कत, क्या फिगर भी समझ में आया। हम इसको बाहर की ओर क्यों ले गए पॉइंट आर को, क्योंकि बोला ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर की ओर डिवाइड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारा चीज एक बार अगर आप फिगर को देखते हैं तो आपका 3 मार्क्स कन्फर्म हो जाता है, और कोई लॉजिक हमारा नहीं जा रहा है,
एकदम सेम लॉजिक से सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ अंतर कितना है फॉर्मूला का। अगर आपको फॉर्मूला याद, और मैथ्स का मतलब ही होता है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं तो क्यों, फॉर्मूला नहीं तो मैथ्स क्यों, मैथ्स का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब तक फॉर्मूला नहीं तब तक मैथ्स नहीं, ठीक है। इस बार बोलता है क्या कि पॉइंट P और Q को जो मिलाने वाला है उसका मिड पॉइंट ज्ञात करने बोल रहा है, मिड पॉइंट ज्ञात करने बोल रहा है। हे, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है दोस्त। हाँ, स्थिति सदिश मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। यहां हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, स्केलर नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। तो बोलता है क्या P और Q को जो मिलाएगा ना लाइन, उसका मिड पॉइंट का जो हमारा पोजीशन होगा वो हमें फाइंड करना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, किसका किसका पोजीशन वेक्टर फाइंड किए, जरा बताइए। एक इंटरनली डिवाइड कर रहा था तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड किए, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था तो पोजीशन वेक्टर फाइंड किए। दोनों पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मालूम था, लेकिन इस बार मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन इस बार पोजीशन वेक्टर नहीं मालूम है, पॉइंट मालूम है। तो बच्चों अगर पॉइंट मालूम है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ सिर्फ आई कैप लगा देंगे, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा देंगे, और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगा देंगे। डन है। चलिए तो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। पहले पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाने वाला जो भी है, चलो मिलाते हैं। पहले पॉइंट P और पॉइंट Q लिखते हैं सबसे फर्स्ट। ये है पॉइंट P, क्या है पॉइंट P बताइए, 2 3 4। नेक्स्ट क्या है बताइए, पॉइंट Q क्या है, 4 1 -2। ये हो गया। अब जैसे ये पॉइंट मालूम है तो हम पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलता है बच्चों, तो ओरिजिन से। तो ओरिजिन से निकलता है तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, मान लिए। अब ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर तड़ातड़ निकालते हैं, इसका भी पोजीशन वेक्टर और इसका भी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। निकाल दिए इसका पोजीशन वेक्टर, दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। अब पोजीशन वेक्टर लिखना भी पड़ेगा। तो बताइए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर। जरा बताइए OP वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2 तो 2i कैप +3 तो +3j कैप +4 तो +4k कैप। ये होगा किसका, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। किसका बताइए, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। ये आ गया। अगला बताइए पॉइंट Q का, ये पॉइंट मालूम है, Q का हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, Q का पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर कितना होगा बताओ, 4i कैप +j कैप -2k कैप। चलिए ये लिख दिए, दोनों का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब बोलता है दोनों को क्या करना, मिला देना है। चलिए दोनों को मिलाते हैं फटाक से। लीजिए दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद ये हमें मिलेगा कि नहीं, मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या बोलता है, इस लाइन का जो हमारा मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का जो हमारा मिड पॉइंट होगा, मतलब इधर भी इक्वल डिस्टेंस इधर भी इक्वल डिस्टेंस, जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम लोग R सपोज कर लें। R अभी तक R ही सपोज कर रहे थे, R दिया था, तो इस मिड पॉइंट को R सपोज कर लें। तो इस R का क्या बोलता है हमें निकालने, पोजीशन वेक्टर। क्या निकालने बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट R का हमें पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें कहाँ से आना पड़ेगा, जल्दी बताइए। हमें आना कहाँ से पड़ेगा, ओरिजिन से। तो हम ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताइए ये पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, जल्दी बताइए, वेक्टर R।
ये आ गया वेक्टर आर, इसको हम ये सपोज कर लिए। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब हमें किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है? आर का। तो सबसे पहले आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, बट ये आर क्या है हमारा? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये पी क्यू लाइन का क्या है? ये मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के लिए हमें निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे वो सारी चीजों के बारे में समझेंगे। आइए मेरे साथ, प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं। क्या बताइए, सारा चीज फिगर बनाने के लिए सीखेंगे नहीं? फिगर समझ गए, प्रॉब्लम खुद ब खुद बनता है। ठीक है, आइए मेरे साथ फटाक से चलते हैं। 3 मार्क्स एकदम कंफर्म कर लीजिए, आज कल और परसों ये 3 क्लास में आप नेक्स्ट जो आपका है एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन और टोटल ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लीजिए एकदम। जो ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 मार्क्स का एक और जो प्रॉब्लम आएगा उसको कंफर्म कर लीजिए, और 5 मार्क्स भी कंफर्म कर लीजिए जो अभी के 3 क्लास में होने वाला है। बाकी एक क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस से आएगा जो कि हम 5 मार्क्स से वहाँ जब 5 मार्क्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे। और बच्चों 6 तारीख आपके लिए बहुत नज़दीक है। ऑब्जेक्टिव का क्लास, एकदम ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं छोड़े, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बताएंगे। और एग्जाम में अगर आप उसके प्रोसेस को, उसके बेसिक नॉलेज को अगर सीख लेते हैं, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। कैलकुलेशन आपका है, हम पहले बता रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन आपका है। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना स्ट्रांग होगा मैथ्स। ठीक है, हम एक ही बात कहते हैं, आपका एग्जाम में एक भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बाहर नहीं जा सकता है। सिर्फ 2 के जगह 3, 3 के जगह 5, ये सब सारा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी आप देखिए, आराम से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताइए, हम आपको जरूर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या क्या हमारे पास सबसे पहले है? सबसे पहले है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम लोग क्या सपोज करते हैं? वेक्टर ए। जरा बताइएगा, वेक्टर ए हमने क्या निकाल लिया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बताइए OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर को वेक्टर बी सपोज कर लिए, तो बताइए यहां वेक्टर बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। निकाल लिया हमने, सारी चीजों को हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने बोल रहा है, जो कि ये क्या है? मिड पॉइंट है। ये हमारा क्या है जरा बताइए? ये हमारा मिड पॉइंट है। ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो बताइए मिड पॉइंट के लिए हम लोग जानते हैं वेक्टर R का जो होता है फॉर्मूला, वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2 क्या होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। कब? ये फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट लिखिएगा, फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट आ गया ये। अब जैसे आ गया तो बताइए, आपको ए वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी मालूम है, रख दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए भाई, खत्म हो गया प्रॉब्लम। और क्या, इतना तो आसान है। 3 मार्क्स को कंफर्म कीजिए। अब क्या रखा है? बिल्कुल, अगर एग्जाम में आ रहा है एकदम कंफर्म कीजिए। वेक्टर ए हमारे पास कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस वेक्टर बी बोलिए 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहां से ऐड कीजिए फटाफट, तो क्या आएगा बताइए? 2i कैप प्लस 4i कैप 6i कैप प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1j कैप 4j कैप
प्लस 4k कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप बाई 2। जरा देखिए ऊपर से 2 कॉमन आएगा, ले लीजिए कॉमन। तो 2 को जैसे कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होल डिवाइडेड बाई 2। दो नानी घर, जैसे नानी घर चला गया तो वेक्टर r, पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर क्या क्या आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मिड पॉइंट फाइंड नहीं करने बोला गया है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया है बच्चों। तो बताइए आपका मिड पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर अगर बोला गया तो क्या आप एग्जाम में बना सकिएगा या नहीं सकिएगा, ये हमें बताइए। हमने देख लिया 3 टाइप का प्रॉब्लम। कितने टाइप का प्रॉब्लम, 3 टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा। एक क्या क्या देखा, एक इंटरनली डिवीजन के प्रॉब्लम को देखा, एक एक्सटर्नली डिवीजन के प्रॉब्लम को देखा और एक मिड पॉइंट के प्रॉब्लम को देखा। बताइए तीनों प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं। अब इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए, हो सकता है कि पॉइंट चेंज हो, तो पॉइंट चेंज सारी एग्जाम में कहाँ, आप जो बताइए एग्जाम में कहाँ आया, ऐसा सोचिएगा क्या भाई, पॉइंट ही तो चेंज होगा, फॉर्मूला तो हमारा वही है ना, है या नहीं है, हमारा पोजीशन वेक्टर ही तो चेंज होगा, बाकी तो ऐड ही तो करना है। तो इतना तो हो जाएगा ना आपसे कि इतना भी नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दें तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपसे बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बताइए बच्चों, ये सारा चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये सारा चीज़ समझ में आया। कौन कौन सा अभी तक हम लोग पढ़े, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या पढ़े हम लोग, इंटरनली डिवीजन के लिए पढ़े। किसके लिए पढ़े, इंटरनली डिवीजन के लिए, अंत विभाजन के लिए। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन के लिए पढ़े, बाई विभाजन के लिए। उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट के लिए पढ़े, यानी मध्य बिंदु के लिए। तीनों केस में हमने पोजीशन वेक्टर को फाइंड किया। किसको फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर को फाइंड किया। अब बताइए क्या ये तीनों से रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाए तो बना सकते हैं कि नहीं बच्चों, बिल्कुल बना लीजिएगा। दिमाग में एकदम सेट करना है। जिस तरह से हमने फिगर को पॉइंट वाइज बनाया है, फिगर को जिस तरह से हमने पॉइंट वाइज बनाया है, आप भी फिगर को जब उस तरह लाइन वाइज लाइन पढ़ के बनाइएगा ना, अपने आप सारा चीज़ दिखाई देगा। और जब ये चीज़ों को समझ जाइएगा तो फिजिक्स तो आसानी से सॉल्व होने लगेगा। फिजिक्स में भी आपका जो भी डेराइव होता है वो फिगर पे ही डिपेंड होता है, अदरवाइज किसी पे नहीं। अगर फिगर को आप अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग 3 मार्क्स के लिए अगले प्रॉब्लम को। 3 मार्क्स के लिए अगले प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमें 3 मार्क्स को कंप्लीट 2 क्वेश्चन करना है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। जितना भी रहेगा बाकी आपका 6 जनवरी से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास स्टार्ट। डेली मॉर्निंग 8 बजे आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। डेली मॉर्निंग 8 बजे 6 तारीख से आपको मिलेगा उसका ऑब्जेक्टिव का एक भी क्लास ना छोड़े। हम समझ सकते हैं कि सर आप इतना इतना क्वेश्चन बता देते हैं, क्या करेंगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हम टारगेट कितना लेके चले थे 2 मंथ में, 80/80 का। तो 80/80 के लिए हमें सारे चीज़ का प्रैक्टिस तो करवाना पड़ेगा ना। और मैथ्स बिना प्रैक्टिस का कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैथ्स हमारा प्रैक्टिस का ही टॉपिक है बच्चों, विदाउट प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं है। हमेशा कहते हैं मैथ्स को अगर साथ दोगे, समय दोगे, तो मैथ्स तुमको निखार देगा। तुम्हारे अंदर एक स्पेशल प्रकार का ग्लेजिंग दिखाई देगा, जो फेस वॉश करने के बाद दिखाई देता है, मसाज कराने के बाद दिखाई देता है। अगर आप मैथ्स को समय नहीं दीजिएगा तो आपको बर्बाद करके रख देगा। ये मैथ्स है। मैथ्स में टाइम चाहिए, मतलब चाहिए भाई। मैथ्स को टाइम मांगता है आपसे और कुछ नहीं मांगता है। जितना टाइम दीजिएगा मैथ्स में, मैथ्स आपका उतना अपना होता जाएगा। और मैथ्स में जितना कम टाइम दीजिएगा, जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा मैथ्स में, उतना मैथ्स आपका होगा। और जितना कम समय दीजिएगा आपको मैथ्स उतना पीछे ढकेल। जाओ बेटा जाओ, अपने घर जाओ। मैथ्स में केवल मेहनत करने वाले स्टूडेंट का जगह है। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट नहीं है, जो आलसी स्टूडेंट हैं, उसके लिए मैथ्स नहीं हो सकता है। वो टांग खींच के पास हो सकते हैं, लेकिन आगे उसके लिए मैथ्स नहीं है। तो उससे बेहतर है कि हम मैथ्स को रखे ही क्यों, जब हमें इच्छा ना करे। तो देखिए सीधा बात होता है, सर आप डिमोटिवेट, अरे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बच्चे, मैथ्स तो इतना आसान है, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहिएगा तो कैसे होगा।
विदाउट कोई प्रैक्टिस के थोड़ा ना आप कर सकते कोई काम को। आप क्या एक बार में चलने सीख गए, एक बार में खाने सीख गए? धरती का कोई भी काम आप एक बार में सके हैं क्या? एक बार में बोलने सीख गए हैं? कोई भी काम एक बार में तो नहीं सके हैं, सब में टाइम लगा है। तो आपको क्या लगता है कि मैथ्स में हम टाइम ना दें और मैथ्स हमारा सही हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैथ्स में आप देखिए तो हर एक बार नए नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको उसमें समय देना होगा, और विदाउट समय दिए मैथ्स आपका नहीं हो सकता है बच्चों, कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कस हो जाएगा, चलते हैं आगे प्रॉब्लम की ओर, समझते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है उसको हर सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ, क्या बोलता है? बोलता है क्या इफ वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, ये तीनों वेक्टर जो है वो हमारा मात्रक सदिश, इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तीनों क्यों 1 होगा? क्योंकि ये तीनों कैसा वेक्टर है? देखिए यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1। तो हमने तीनों वेक्टर का दिखला दिया, मैग्नीट्यूड इक्वल यानी 1 होगा। ठीक है, और दिया हुआ है साथ में इस प्रकार से है, साथ में क्या दिया हुआ है? एंड बोलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? ये तीनों का, ये कोमा नहीं है, ये तीनों का जो वेक्टर का सम है वो 0 वेक्टर है। कितना है? 0 वेक्टर है। तो बोलता है क्या कि देन, तो क्या बोल रहा है? देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये प्रॉब्लम जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है क्या कि इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये एकदम आसान सा, हमें मालूम है ना मैग्नीट्यूड। तो हम क्या जानते हैं? किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये चीज रखिए, किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना बच्चों तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगला बोलते हैं, अगर दो सिमिलर वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी दो सिमिलर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसी कारण से आपको एक और लॉजिक बताते हैं, आई कैप डॉट आई कैप जब करते हैं ना, दोनों सेम वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब बोलिए आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप 1 बोलते हैं, जे कैप डॉट जे कैप 1 बोलते हैं, और के कैप डॉट के कैप 1 बोलते हैं। बाकी आई कैप का जहां जे कैप के साथ डॉट किए तो हम 0 बोल देंगे। ठीक है, अदर के साथ कीजिएगा तो 0 बोलेंगे। तो ये हमारा खासियत है, किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है डॉट में। और दो सिमिलर वेक्टर का जब डॉट करेंगे, स्क्वायर में डॉट ही करते हैं जनरली, और दो सिमिलर वेक्टर का जब हम डॉट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए हमारे पास अगर हम देखें ओवरऑल तो हमारे पास क्या मालूम है, जरा बताइए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हमें ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए चाहिए ना। तो देखिए, तो जरा सा इसको वेक्टर छोड़ दीजिए पढ़ने, पढ़िए तो ए प्लस बी प्लस सी, क्या पढ़िए तो इसको
ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर कीजिए तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca होता है। ये तो हम स्केलर के फॉर्म में लिखे अदिश रूप में, और वेक्टर के रूप में बोले a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a आएगा या नहीं आएगा? देख लीजिए, डॉट में बोलिए a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a, वही चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या कीजिए, यहां पर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए, इसको बोथ साइड, ये ना जानते हो झारखंड कंबाइंड के भी एग्जाम में पूछा गया ये प्रॉब्लम। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, जैसे करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, ए स्क्वायर यानी कि जब किसी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर यानी किसी वेक्टर को जब स्क्वायर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। वही ना पढ़े अभी, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है दोस्त। फिर बोलिए सी स्क्वायर, किसी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब बोलिए क्या होता है 2ab, तो 2 बोलिए ab वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर बताइए 2bc वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस 2ca वेक्टर c डॉट वेक्टर a, होगा या नहीं होगा बताइए? डॉट करेंगे ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट वेक्टर के फॉर्म में है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, और सेम वेक्टर का जब डॉट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सारा चीज हम पढ़ के रखे हैं, फॉर्मूला भी लिख के रखे हैं, क्या लगा दिए वो। और जीरो वेक्टर का स्क्वायर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो का स्क्वायर। आ गया? बताइए तो जरा सा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है दोस्त 1 का स्क्वायर, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर। बताइए यहां से 2 कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। देखिए जो चाहिए वो आ रहा होगा, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और 0 का स्क्वायर भी बच्चों 0 ही होता है। बताइए यहां तक कोई डाउट? ये फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, लगा दिए वही फॉर्मूला। किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। बताइए इस प्रॉब्लम में क्या गड़बड़ी है भाई? हमने जैसे देखा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सट से बना के निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 3 मार्क्स के लिए। हम जो भी प्रॉब्लम यहाँ बता रहे हैं याद रखिए, एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। बिना एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को हम बना नहीं रहे हैं बच्चों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम को एकदम देखो, एकदम समझो। सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जितना भी बना रहे हैं। आइए यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 ट्वाइस टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी -3 बाई 2। कैसे? ये 2 मल्टीप्लाई था, उस साइड हमारा क्या हो गया डिवाइड हो गया। बताइए बच्चों क्या इस प्रॉब्लम में 3 मार्क्स आने के लिए लायक है या नहीं है? बताइए जल्दी जल्दी। एकदम जो आपके लिए सटीक सेट हो रहा है, एकदम क्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब है, सारे प्रॉब्लम को हम एक साइड से सॉल्व कर रहे हैं जितना ही इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रॉब्लम बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखें, हर एक चीज प्रोसेस को देखें कि सर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है। अगर आप प्रोसेस को नहीं समझिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आपको मेन चीज प्रोसेस ही तो समझना है। मेन चीज आपको क्या समझना है?
प्रोसेस ही तो समझना है। क्या प्रोसेस समझ में आया? ये तीनों हमारा यूनिट वेक्टर था और ये हमें गिवन था, हमें ये फाइंड करना था। हम इसके होल स्क्वायर में देखें कि सब आ रहा है, दिए होल स्क्वायर करके। बताइए कोई दिक्कत है? देखिए बच्चों, अगर दिक्कत हो हमें जरूर बताइए, और 3 मार्क्स एग्जाम में एकदम क्लियर कीजिए। 3 ही नहीं, 17 मार्क्स। एकदम लाजवाब प्रॉब्लम, एकदम लाजवाब प्रॉब्लम है ये, एकदम लॉजिक के साथ प्रॉब्लम है। क्या बोला गया? इफ वेक्टर ए बी एंड सी, बोलता है क्या अगर हमारे पास वेक्टर ए बी सी ऐसा है, कैसा है? बोलता है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी जो है ना, वो वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का केस जानना होगा। हमने वहां परपेंडिकुलर का केस देखा था, वो लाइन का इक्वेशन था, लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है जरा ध्यान से सुनिए। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बोल रहे हैं दोस्त, अगर दो वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। अपने आप जो बोला ना वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। बोलिए, जब दो वेक्टर को आप ऐड कीजिएगा तो एक वेक्टर ही मिलता है ना, भले ए प्लस लेमडा भी वेक्टर हो, लेकिन बताइए आप हमें, जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, आइए जब दो वेक्टर को आप ऐड करते हैं, देखिए ए और बी को ऐड किए हैं तो एक ही ना वेक्टर मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? उसी तरह से हमें बताइए, जब यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, ए प्लस लेमडा वेक्टर बी को अगर ऐड कीजिएगा तो एक के ना वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर इस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और जैसे ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, उसके डॉट को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। ऑलरेडी आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा? लेमडा का। किसका वैल्यू निकल जाएगा? लेमडा का। आइए थोड़ा समझाते हैं। लॉजिक क्लियर है क्या सर? ये दोनों वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, दोनों को निकालेंगे और डॉट को 0 कर देंगे, बस इतना सा लॉजिक है। देखिए कैसे, आइए मेरे साथ। अगर आप समझ गए तो बनाइए, ठीक है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। वेक्टर c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप। लिख दिए? अब हमें क्या बोला गया है? गिवन वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। बताइए, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b c पर क्या है? लम है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे देन, अरे गिवन मतलब दिया है, देन मतलब तो क्या लिखेंगे यहां पे? बताइए, इस दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? 0। इस दोनों वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? 0। बताइए यहां समझ में आया कि नहीं आया? इस दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे? 0। तो जैसे कर देंगे तो आइए हमारे पास वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। जरा बताइए ए इज इक्वल टू कितना है? फटाक से लिखिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी हमारे पास कितना है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। लिख दिए?
अब लिखने के बाद देखिए बच्चों, यहां से वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब इसको देखिए यहां पे ध्यान से, ये प्लस है, आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप के साथ ऐड होगा और के कैप के साथ। लेकिन ये लेमडा मल्टीप्लाई है तो तीनों के साथ लेमडा जाएगा ना, तो कैसे लिखने वाले हैं देखिएगा। हाँ, 2 प्लस लेमडा को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस लेमडा आई कैप होगा। बोलिए, या माइनस लेमडा नहीं हो जाएगा? और आई कैप क्या ले लिए? कॉमन। हम एक बार में सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो बोलिएगा तो हम पूरी तरह से करेंगे। चलिए पूरी तरह से करते हैं, हटा देते हैं इसको इस तरह से। चलिए एक बार लिखिए, पूरा इसको एक्सपांड करते हैं। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ये कर दिए। अब आइए, आई कैप को आई कैप के साथ लिखिए, जे कैप को जे कैप के साथ लिखिए और के कैप को के कैप के साथ लिखिए। तो आई कैप को आई कैप के साथ, तो यहाँ 2, यहाँ बताइए माइनस लेमडा आई कैप, जे कैप को जे कैप के साथ 2, यहाँ पर प्लस 2 लेमडा जे कैप, के कैप का के कैप के साथ लिखिए तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है केवल लेमडा। कितना आ गया? के कैप। बताइए तो ये वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकल गया। बताइए बच्चों, कुछ था? सर ये दोनों वेक्टर का जोड़ था, जोड़ दिए। लेमडा से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिए। आई कैप को आई कैप के साथ रख दिए और जे कैप को जे कैप के साथ रख दिए। तो जैसे आई कैप को आई कैप के साथ रखे, जे कैप को जे कैप के साथ रखे और के कैप को के कैप के साथ रखे, आसानी से सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे हो गया तो क्या हमें जरा बताइए, गिवन ये मालूम है ना। अब करते हैं खेला। 9 वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब बताइए वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हमारे पास कितना है? जल्दी जल्दी बताइए। 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। ये वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर और वेक्टर सी हमारे पास कितना है बताइए? 3i कैप प्लस जे कैप, के कैप नहीं है तो हम 0 के कैप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत? आराम से हमने लिख दिया। एकदम ध्यान से समझना है चीज़ों को, जितना ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रॉब्लम आसान है, सिंपल सा बात है। हमें लॉजिक क्या समझना था, यहाँ बोला ये जो वेक्टर है ना वो सी पे परपेंडिकुलर है, और जैसे दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बोला तो आपको ये दिमाग में सेट करना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब जो बोला पहले वो निकाल लीजिए। तो अब देख के ए बाबा ही लेमडा की ले होना क्या है भाई? लेमडा की जगह 2 रहता तो वही काम करेंगे, लेमडा की जगह 3 रहेगा तो वही काम करेंगे। डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे इसको किए, अब ए प्लस लेमडा वेक्टर बी समझ गया कैसे निकालना है। निकालने के बाद डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दिए हैं? 0। अब डॉट कर दीजिए इसका। डॉट कैसे निकालते हैं? सेम तरीका। अब बोलेगा 2 माइनस लेमडा आ गया, आप क्या करेंगे? नहीं, 2 माइनस लेमडा है तो नंबर ही तो है, जो हम पहले कर रहे थे वही करेंगे। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट, के कैप का के कैप के साथ डॉट। ठीक है, चलिए तो आइए डॉट करते हैं आई कैप का आई कैप के साथ। तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस लेमडा इंटू 3, फिर प्लस जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो कुछ नहीं तो 1 ही है ना। 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, फिर के कैप का के कैप के साथ तो 3 प्लस लेमडा इंटू 0
इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए कितना आएगा, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा और ये पूरा 0। अब लेमडा को इस साइड रख लीजिए, -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, बिना लेमडा वाला को साइड लीजिए, -6 -2, ये देखिए ये -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा को इस साइड रख लिए, 6 और 2 को उस साइड भेज दिए, तो कितना आएगा बताइए यहाँ से, माइनस लेमडा इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 8। बताइए बच्चों, क्या प्रॉब्लम में कोई डाउट है? बताइए बच्चों जल्दी, क्या प्रॉब्लम में कोई डाउट है? आसानी से प्रॉब्लम बना या नहीं बना? क्या प्रॉब्लम में कोई भी गिला शिकवा शिकायत कुछ भी है तो हमें बताएं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्या? परपेंडिकुलर। बोलता है कि ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। सर ये दोनों वेक्टर क्या? अब धरती में कोई दो वेक्टर बोल दिया परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट को हम 0 ही करेंगे। कोई भी वेक्टर को सर अगर डॉट बोल दिया जाए कि वो परपेंडिकुलर है तो हम उसका क्या करेंगे? उसका डॉट प्रोडक्ट को हम 0 ही करेंगे। क्या करेंगे? उसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? 0 ही करेंगे। तो बताइए बच्चों, अभी तक हम लोग जितने प्रॉब्लम को सॉल्व किए क्या वो समझ में आया? और अभी तक जितना भी प्रॉब्लम को सॉल्व किए 3 मार्क्स के लिए सब इंपॉर्टेंट था। और एक और एग्जाम में पूछा गया है ये भी प्रॉब्लम, एंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए, एंगल ए बी और सी फाइंड करने के लिए ये भी हमारा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा प्रॉब्लम क्या है? इंपॉर्टेंट है। एंगल ए बी सी, तो देखिए कैसे हम यहां पर समझते हैं किसके किसके बीच एंगल निकालना है। तो एंगल कौन है? बीच में एंगल बी फाइंड करना है, तो बी से एक बार ए के जाना है, बी ए वेक्टर निकालना है और एक बार बी सी वेक्टर निकालना है। कौन वेक्टर? एक बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर। और कल हम लोग देखे थे दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर लाइन के बीच का एंगल नहीं बोल रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कल देखे थे, कॉस इनवर्स। किसी को याद है तो बताइए। कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये था दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। एंगल ए बी सी का मतलब किसके किसके बीच एंगल फाइंड करना है? बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के बीच। तो ये सारा चीज अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा। अगले क्लास में भी जो प्रॉब्लम सबको देखेंगे, ये सारा प्रॉब्लम हमारा एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम होगा, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम होगा जो आपके 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ज़्यादा क्लास वेक्टर में नहीं है बच्चों, और ज़्यादा क्लास वेक्टर में नहीं मिलेगा, और 2 क्लास वेक्टर में, और कितना क्लास? वेट कीजिए, सिर्फ 2 क्लास वेक्टर में और मिलेगा। 2 क्लास के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट, और इंटीग्रेशन का एक ऐसा आसान मेथड बनाएंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। एकदम आसान से इंटीग्रेशन, कुछ भी हो आराम से आपको 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनवा करके एकदम लाएंगे। आप एग्जाम में 2 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना के आइएगा, ये देख लीजिएगा। प्रैक्टिस एकदम तगड़ा करवाएंगे, और इंटीग्रेशन के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन को बनवा के लाएंगे। सब चीज जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है जब तक कि आपका सहयोग हमारे साथ ना हो। आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करेंगे, और 80 से 80 ला करके दिखाएंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में इन सब सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कल का और परसों का दोनों क्लास कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में वेक्टर और 3D को लेकर के, वही 17 मार्क्स को लेकर के। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।